ड्रामा सीरियल घुमार के आने वाले इसमें आप देखेंगे कि जब हरीम फायज की बहन की बारात वापस जाती देखती है तो उसके बाद कहती है मुदस्सिर से, देखा आज वही हुआ है ना जो उस दिन मेरे साथ हुआ था। ये सुनते साथ ही मुदस्सिर कहता है कि क्या मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, क्या तुम्हारे माजी में भी हरीम कुछ रह चुका है। तो ये सुनते साथ ही हरीम कहती है कि हाँ, मेरे साथ शादी अगर की थी ना फायज ने तो इसीलिए की थी क्योंकि मेरी बारात भी सिर्फ और सिर्फ डिमांड्स और पैसे की वजह से ही वापस गई थी। ये सुनते साथ ही मुदस्सिर कहता है कि वक्त तो बहुत ही ज्यादा बड़ा मकाफाते अमल है, देखा जो किया था ना वैसे ही यहाँ पर हुआ है। ये सुनते साथ ही हरीम कहती है कि आप कैसे कह रहे हैं कि जो इन लोगों ने बोया है वही काटना पड़ा है। तो ये सुनते साथ ही मुदस्सिर कहता है कि आपकी बातों से अंदाजा होता है कि यहाँ पर जो भी कुछ गलत हो रहा है ना सिर्फ और सिर्फ फायज की माँ की वजह से ही हो रहा है। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि उधर जब फायज अपनी बहन को यकीन दिलाता है कि सबको ठीक हो जाएगा तो ये सुनते साथ ही फायज की बहन कहती है कि नहीं, कुछ भी नहीं ठीक होगा, अब मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा और ना ही अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहूंगी भाई की वजह से। तो सुनते साथ ही फायज कहते हैं कि देखो रेहान भाई ने धोखा दिया है ना तो मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूं ना। तो सुनते साथ ही फायज की बहन कहती है कि आप मेरे साथ खड़े हैं लेकिन आप क्या क्या करेंगे, क्या डैड को आप जेल से रिहा करवा कर लाएंगे या फिर माँ को संभालेंगे या मुझे दोबारा रुखसत करने की कोशिश करेंगे। ये सुनते साथ ही फायज की बहन की बात पर फायज कहता है कि बस बहुत हो चुका है, तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर ना डालो, अच्छा होगा सब कुछ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। तो ये सुनते साथ ही फायज की बहन कहती है कि नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप और मुझे अब जीने का बिल्कुल भी हक नहीं है। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर जब शेखानी जी जाकर नासिर से कहती हैं कि नासिर तुम चाहो तो मेरी सारी की सारी इज्जत बचा सकते हो। तो सुनते साथ ही नासिर कहता है कि क्या इज्जत बचाऊं मैं आपकी, आपको पता भी है कि अब मैं मुंह के बल गिरने वाला हूं, जैसे ही पता चलेगा ना फायज को कि मैंने आपके कहने पे ये सब कुछ किया है वो मेरी जान ले लेगा। ये सुनते साथ ही शेखानी जी कहती हैं कि अच्छा उससे पहले अगर तुम हमारे ही घर के दामाद बन जाओ तो फिर। तो सुनते साथ ही नासिर कहता है कि मेरी खुद की शादी होने वाली है, अगर मैंने वहां शादी ना की तो मेरी बहन का घर उजड़ कर रह जाएगा। ये सुनते साथ ही फायज की माँ कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर पैसा तुम्हारे हाथ में होगा।